कई बार ऐसा होता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। किसी को पता चलता है कि कोई उन्हें पसंद करता है और अचानक उनका पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और संकेतों से लेकर भावनाओं तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो कई लोगों के मन में घूमता रहता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसी की पसंद का इजहार होते ही एक औरत का अंदाज, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है? आइए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए उन वजहों पर एक नजर डालते हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई देती हैं। ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक संकेत हैं जो हमें व्यवहार में आए इस बदलाव की पहली परत को समझने में मदद करते हैं। तो ये 5 संकेत क्या हैं? पहला है पावर शिफ्ट, मतलब अचानक से कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है और वो शायद प्रतिक्रियाओं को परखना शुरू कर देती है। दूसरा, ईगो बूस्ट। ये तो जाहिर है, जब पता चलता है कि कोई पसंद करता है तो अहंकार को थोड़ी बढ़ावा मिलती है। तीसरा है वैलिडेशन गेम, यानी वो ये देखना चाहती हैं कि सामने वाला कितनी कोशिश कर सकता है। चौथा, वो सीमाओं को परखती है, ये देखने के लिए कि कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। और पांचवा, रिवर्स साइकोलॉजी, मतलब जानबूझकर थोड़ा दूर होना ताकि और ज्यादा ध्यान मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 5 वजह ही पूरी सच्चाई है, या फिर इस सतह के नीचे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? ये संकेत शायद कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है, क्योंकि असली कला सिर्फ कहे गए शब्दों को सुनने में नहीं है, बल्कि उस खामोशी को सुनने में है जो अक्सर शब्दों से ज्यादा कह जाती है। इस कला का जो पहला सिद्धांत है वो है देखना। और देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, इसका मतलब है उन चीजों पर गौर करना जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। लोग सुनते तो हैं पर सच में देखते नहीं हैं। अब क्या चीजें देखनी हैं? जैसे उसकी आंखों की चमक, क्या वो वैसी ही है, या उसकी मुस्कुराहट में एक हल्की सी थकान नजर आ रही है? उसकी पूरी एनर्जी में जो बदलाव आया है वो क्या कहता है? ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत कुछ बताते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई दुखी होकर भी मुस्कुरा सकता है, कोई नाराज होकर भी शांत दिख सकता है। चेहरा तो कई बार धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो हमेशा सच बताती है। और फिर आती हैं आंखें। कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी होती है तो वो चमकती हैं, जब कोई उदास होता है तो वो भारी हो जाती हैं, और जब कोई प्यार में होता है तो उसकी आंखें सब कुछ छोड़कर बस एक ही इंसान को ढूंढती हैं। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर, सुनना। और यहां भी सुनने का मतलब सिर्फ कानों से शब्द सुनना नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे एहसास को, उसके असली मतलब को समझना है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अक्सर औरतों के सवाल सीधे नहीं होते। वो शायद पूछेंगी, खाना खाया? लेकिन असल में वो जानना चाहती हैं, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? या जब वो कहती हैं, ठीक है जाने दो, तो उसका मतलब अक्सर होता है, प्लीज मुझे जाने मत दो, मुझे समझने की कोशिश करो। और उसकी खामोशी, इसको अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोगों को लगता है चुप्पी का मतलब है सब ठीक है, पर सच तो ये है कि जब वो चुप होती है तो उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। वो अपने अंदर या तो लड़ रही होती है या कुछ गहरा सोच रही होती है। चलिए अब एक और गहरी वजह को समझते हैं जो उसके इस बदलते व्यवहार के पीछे हो सकती है, और वो है उसके दिल और दिमाग के बीच की कश्मकश। एक औरत एक ही वक्त में 2 जगहों पर जीती है, अपने दिल में और अपने दिमाग में। उसका दिल कहता है प्यार करो, पर उसका दिमाग कहता है नहीं, सावधान रहो। और जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो वो उलझ जाती है, और यही उलझन उसके बर्ताव में नजर आती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई परेशानी आती है तो मर्द उसका समाधान ढूंढने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ औरतें चाहती हैं कि कोई उनकी बात को बस सुन ले, उनकी भावनाओं को समझ ले। जब वो अपनी कोई तकलीफ बताती है तो उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे बस ये एहसास चाहिए कि कोई है जो उसे समझ रहा है। उसकी छोटी छोटी बातों के बड़े गहरे मतलब होते हैं। अगर वो अपना पूरा दिन बता रही है तो वो चाहती है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा बने। अगर वो सलाह ले रही है तो मतलब वो भरोसा करती है, और अगर वो अपनी कमजोरियां दिखा रही है तो इसका मतलब है कि उसे आप में एक सुरक्षित जगह मिल गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक नए नजरिए की तरफ ले जाता है, सिर्फ देखने या सुनने से आगे महसूस करने की शक्ति। पहला नियम है, उसे बदलने की कोशिश कभी मत करो, वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाओ। दूसरा नियम,
उसे एक पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश मत करो। औरतें कोई समस्या नहीं होती जिन्हें हल करना पड़े। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बस महसूस करो उसकी भावनाओं को, उसकी खामोशी को, उसकी ऊर्जा को। यही सच्चा कनेक्शन है। क्योंकि किसी भी औरत के लिए यह एहसास कि कोई उसे समझता है, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही सबसे बड़ा प्यार है और यही सबसे बड़ी शांति है। जो इंसान उसे यह एहसास दिला दे वो हमेशा के लिए खास बन जाता है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है। किसी की भावनाएं समुंदर की लहरों जैसी होती हैं, कभी शांत तो कभी तेज। क्या उन लहरों को रोकने की कोशिश की जा रही है या उनके साथ बहना सीखा जा रहा है? क्योंकि असली कला लहरों को काबू करने में नहीं, उनके साथ तैरने में है।